Good morning, students. I hope you all are fit and fine at your home. During this pandemic situation, you need to be more hardworking. So stay safe and keep learning. We have done our exercise 4.3 of chapter 4 quadratic equation. Okay, you have done completing the square method, factorization method, and quadratic formula. Today we will start exercise 4.4. First of all, we discuss about the nature of roots. Nature of roots, इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा, हम आज ये डिस्कस करेंगे. दैट मीन्स नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac पर, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट्स पर. बी स्क्वेयर माइनस 4ac determines whether the quadratic equation has real roots or not. B square minus 4ac is called the discriminant, that means D of this quadratic equation. Now अब हम डिस्कस करेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो कि हमारे रूट्स हैं वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे. ओके, there are three conditions. First is two distinct real roots. A quadratic equation has two distinct real roots. Distinct means different, अलग अलग. कब होंगे? If b square minus 4ac, that means discriminant greater than 0. Two equal real root. If b square minus 4ac is equal to 0. And no real root if b square minus 4ac is less than 0. दैट मीन्स हमें रूट्स फाइंड आउट करने जब हमारे पास ये दो सिचुएशंस आए. अगर हमारे पास कंडीशन आती है बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0, तो उसके बाद हमारी इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इस केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, और इमेजिनरी हमें 10th क्लास में नहीं पढ़ने. ओके, नाउ we start our exercise 4.4. Our first question is find the nature of the root of the following quadratic equations. If the roots are real, find them. ओके, हमें तभी फाइंड करना है जब रूट्स रियल होंगे. दैट मीन्स जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होगा. ओके, आपको ये याद रखना है जहाँ पर ये आ जाए टू इक्वल रियल रूट्स. इक्वल रियल रूट्स कब होंगे? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा. दैट इज़ इक्वल, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर द इक्वेशन बाय इट्स जनरल फॉर्म. दैट मीन्स ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी. नाउ a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू 5. हमने कंपेयर किया. जो एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट है दैट इज़ a, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट है 2. x का कॉफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट -3 है, देयरफॉर b की वैल्यू आएगी -3. c इज़ द कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है 5, देयरफॉर c इक्वल्स टू 5. नाउ यू हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट दैट इज़ b स्क्वेयर माइनस 4ac. प्लेस देयर वैल्यूज़. b की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 5. -3 स्क्वेयर 9, ये -9 नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है. -40 and that is equal to -31. -31 is less than 0, therefore the equation has no real root and you need not to find them. Okay, now second question is 3x square minus 4 root 3x plus 4 equals to 0. First of all compare the equation by its general form. Then a equals to 3, b equals to -4 root 3 and c equals to 4. Now d equals to b square minus 4ac equals to -4 root 3 square minus 4 into 3 into 4. -4 माइनस का स्क्वायर आपके पास प्लस ही आएगा. 4 का स्क्वायर आया 16 और रूट 3 का स्क्वायर आएगा आपके पास 3. दैन 16 3 ज़ा 48. 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0. जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है तो इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं. देयरफॉर द रूट्स आर -b/2a,
माइनस बी बाई 2a। जब इक्वेशंस के दो इक्वल रियल रूट्स होते हैं तो हमारे पास ये रूट्स होते हैं माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। ये कैसे आते हैं? हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यहाँ पर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो गई 0। दैट मीन्स हमारे पास क्या बचा? माइनस बी प्लस 0 डिवाइड बाई 2a एंड माइनस बी माइनस 0 डिवाइड बाई 2a। 0 की ऐड या सब्ट्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं होगी, देयरफॉर दोनों बार हमारे पास क्या आएगा? माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। आप सिंपली ये भी कर सकते हो या फिर कंप्लीट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर भी अपने रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों ही केस में आपके पास सेम रूट्स आएंगे और इक्वल होंगे। देन माइनस बी की वैल्यू है माइनस 4√3 डिवाइड बाई 2a। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, सेम हेयर। दैट मीन्स 4√3 डिवाइड बाई 6 एंड 4√3 डिवाइड बाई 6। जब हमने सिंप्लीफाई किया देन 2√3 डिवाइड बाई 3 एंड 2√3 डिवाइड बाई 3। दीज आर द इक्वल रूट्स एंड रियल रूट्स। Okay, the third question is 2x square minus 6x plus 3 equals to 0. Try to do it yourself. Our second question is find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal रूट्स। हमारे पास ऑलरेडी दे रखे हैं कि 2 इक्वल रूट्स। जब इक्वल रूट्स होते हैं दैट मीन्स बी स्क्वेयर माइनस 4ac, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, दैट इज गिवन टू यू। ओके, द इक्वेशन इज 2x स्क्वेयर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हेयर a इक्वल्स टू 2, b equals to k, c equals to 3. Now it is given equation has two equal roots, that means d equals to 0, therefore b square minus 4ac equals to 0. b की वैल्यू है k स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। हमने a और c की वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी 2 और 3। k स्क्वेयर माइनस 12 इक्वल्स टू 0, k स्क्वेयर आपका आ गया 12। दैट मीन्स k की वैल्यू आई आपके पास प्लस माइनस √12। देन k की वैल्यू आपके पास आई प्लस माइनस 2√6। The second question is kx x minus 2 plus 6 equals to 0. Try to do it yourself. Okay? आपको करना क्या है इसमें? पहले इसमें ऐसे हम इक्वेशन बना लेंगे। k x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स स्क्वेयर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देन कंपेयर इट बाय इट्स जनरल फॉर्म एंड यू विल गेट a, b and c. Okay? And you will find value of k. Now our third question is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. Let the breadth of the mango grove. हमें सबसे पहले क्या करना है? मैंगो ग्रोव की लेंथ ब्रेडथ हम लेट कर लेंगे। क्यों किया है हमने ऐसा? क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं तो इसमें दे रखा है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस इट्स ब्रेडथ है। दैट मीन्स जो लेंथ है वो इसकी ब्रेडथ पर डिपेंड करती है। ओके, अगर हमें ब्रेडथ पता है तो सीधी सी बात है कि लेंथ उसकी डबल होगी। एरिया दे रखा है इसका 800 मीटर स्क्वेयर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लेट breadth of the mango grove that is x, then length of the mango grove is 2x. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वेयर, दैट मीन्स x मल्टीप्लाई 2x। ये आपके पास हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेडथ। तो आपके पास आया एरिया 800 मीटर स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर आ गया आपके पास 800। यहाँ से हमने 2 से कैंसिल किया, दैट इज़ 400 बचा, तो x स्क्वेयर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब हम इसे जब इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, जो जनरल फॉर्म इज़ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जब हम इसे कंपेयर करें तो हमारे पास x स्क्वेयर का कोफिशिएंट मीन्स a है 1, x का कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं है तो x वाली टर्म है ही नहीं, तो दैट मीन्स हमारा जो b है वो क्या आ गया? 0 आ गया। और c की वैल्यू यहाँ पर आई हमारे पास 400 माइनस 400। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बी स्क्वेयर माइनस 4ac,
क्योंकि हमें ये चेक करना है कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 0 आता है तो पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। ओके, देन 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 into minus 400 that is 1600 is greater than 0. Hence it is possible to design such mango grove. अगर ये पॉसिबल है तो अब हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे लेंथ और ब्रेड्थ की। तो हम किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या जैसे भी हमें x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400 था हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 20 आ गई। इसका मतलब माइनस वाली वैल्यू तो हम रिजेक्ट करेंगे, -20 इज़ रिजेक्टेड। वाई इट इज़ रिजेक्टेड? बिकॉज साइड कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, देन ब्रेड्थ ऑफ द मैंगो ग्रोव इज़ 20 एंड द लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रोव इज़ 40, दैट इज़ 2 × 20, दैट इज़ आवर आंसर। रीड द क्वेश्चन नंबर 4. Is the following situation possible? If so, determine their present age. कौन सी सिचुएशन है वो पढ़ेंगे अब हम। The sum of the age of the two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड, दो फ्रेंड की एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। 4 years ago मीन्स 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले जो उनकी एज का प्रोडक्ट था वो कितना था 48 था। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हम फाइंड आउट करेंगे उनकी एज। Therefore let the age of one friend that is x years, तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या आएगी 20 माइनस x ईयर। ओके, क्योंकि दोनों का सम है 20, तो 20 में से हम x को माइनस कर देंगे तो दूसरे फ्रेंड की एज आ जाएगी। जैसे कि अगर मान लो एक की एज 12 होती तो दूसरे की एज कितनी होती 20, दोनों का सम है 20 माइनस 12 दैट इज़ 8 ईयर्स। ओके, इट इज़ योर x, देन इट इज़ योर 20 माइनस x। 4 years ago, 4 साल पहले की बात करें तो एक फ्रेंड की एज हो जाएगी x माइनस 4। मान लो आपकी एज पहले, आज जो प्रेजेंट एज है वो 12 ईयर्स है, तो 4 years ago कितनी हो जाएगी 12 माइनस 4 दैट इज़ 8। ओके, तो अदर फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस x, तो ऑलरेडी उसकी प्रेजेंट एज है और उसमें से -4 हम कर देंगे तो 16 माइनस x ईयर्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि जो 4 साल पहले एज थी उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज़ 48। दैट मीन्स मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स एंड यू गेट 16x माइनस x स्क्वेयर माइनस 64 माइनस 4x इक्वल्स टू 48। नाउ यू विल गेट माइनस x स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 112 इक्वल्स टू 0। ओके, माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कराएंगे हम इसकी जनरल फॉर्म से। देयरफॉर a आपके पास आएगा 1, b आ जाएगा -12 और c 112। नाउ यू विल चेक b स्क्वेयर माइनस 4ac, -12 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112 दैट इज़ 144 माइनस 448 that becomes -304 and -304 is less than 0। और जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो उस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट नहीं होते। और ये इक्वेशन किससे बनी है एजेस ऑफ फ्रेंड्स से, जो हमारी सिचुएशन दे रखी थी उसी से हमने इक्वेशन बनाई है। दैट मीन्स अगर ये लेस देन 0 होता है तो इस टाइप की सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। हैंस सच टाइप ऑफ सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो हमें आगे इसकी वैल्यूज़, इसके रूट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वेयर? इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमारे पास क्या सिचुएशन दे रखी है, ये पूछ रखा है कि क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। ओके, तो ये हम चेक कर सकते हैं
डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर। तो पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, जिसके लिए हमें क्या करना है, लेट द लेंथ ऑफ द पार्क एंड ब्रेड्थ ऑफ द पार्क। यही दोनों चीज़ें आपसे पूछी गई है, तो यही दोनों चीज़ें हम लेट करेंगे। दैट मीन्स लेंथ ऑफ द पार्क इज़ x एंड ब्रेड्थ ऑफ द पार्क इज़ y। देयरफॉर पैरामीटर कितना आ जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दैट इज़ पैरामीटर x प्लस वाई इक्वल्स टू 40। ये 2 इधर जाके कैंसिल हो जाएगा 80 से। देन y इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू हमने निकाल ली 40 माइनस एक्स, एक्स को हम इधर ले आए। एरिया ऑफ पार्क इज़ 400 गिवन है, और हमारे अकॉर्डिंग अगर लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, तो एरिया हो जाएगा x मल्टीप्लाई वाई। दिस इज़ द एरिया ऑफ द गिवन पार्क एंड दिस इज़ गिवन एरिया इन द क्वेश्चन। दीज आर इक्वल, देयरफॉर x इंटू, अब हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक ही वेरिएबल में है होनी चाहिए, तो इसलिए हम इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, y की जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे 40 माइनस एक्स। हैंस x मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 400 एंड वी सॉल्व द ब्रैकेट्स। 40x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। हेयर minus x square plus 40x minus 400 equals to 0. Then take minus sign as common and you get x square minus 40x plus 400। यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया तो हमारे पास इनके सभी के साइन चेंज हो गए, तो a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू -40 और c की वैल्यू आ गई 400। b स्क्वेयर माइनस 4ac पहले हमें चेक करना है, तो -40 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400 इक्वल्स टू 1600, तो इसकी वैल्यू आ गई -1600, दैट इज़ इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालनी है हमें। देखो 0 आया तो दैट मीन्स ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है, क्योंकि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स जो इक्वेशन बनेगी उसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। हैंस x इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास b स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू है। 40 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 आ गया यहाँ पर, क्योंकि b स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। 40 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 20। दोनों ही केस में आपके पास x की वैल्यू 20 ही आनी है। देयरफॉर लेंथ ऑफ द पार्क इज़ 20, तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 40 माइनस 20, that is equal to 20 meter. Okay, this is our answer, 20 meter. Length of the park is 20 and breadth of the park is also 20. This is our exercise 4.4 and it is the last exercise of 4 chapter quadratic equation. Okay, your chapter is completed and your exercise is also completed. Okay, now in our next video we will discuss about introduction of arithmetic progression of chapter 5. Okay, thank you.